चलिए आज हम लोग आलस कथा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संस्कृत में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, कितना क्वेश्चन पूछेगा और क्या सब पूछेगा। क्वेश्चन क्या हिंदी में रहेगा या फिर संस्कृत में रहेगा, इसके बारे में पहले पता कर लेते। तो सबसे पहले संस्कृत में हमें दो चीज़ पढ़ना है। एक पढ़ना है संस्कृत का ग्रामर पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है किताब। संस्कृत में दो चीज आप लोगों को पढ़ना है, पहला व्याकरण और दूसरा किताब। व्याकरण और किताब। व्याकरण और किताब। किताब में टोटल 24 पाठ होते हैं। इसका संस्कृत किताब का नाम है प्यूसम। क्या? हाँ, प्यूसम ही है। इसका टोटल 24 को पाठ है या 14 को, जैसे देख लेते हैं। 14 चैप्टर है इसमें। 14 चैप्टर को खत्म करना है 4 महीना में। इसका 2 भाग है, ये फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों किताब है इसमें। फर्स्ट में 14 और सेकंड का भी बताएंगे, देख के हम बता देंगे। तो इसको पढ़ना है। अब ये और पहले एक दिन इसको पढ़ लेते हैं, फिर जिस दिन जिसका रूटीन होगा उसको पढ़ेंगे। अब इसमें किताब जो हम पढ़ेंगे, पहला किताब आप लोग को पता होगा प्यूसम का फर्स्ट चैप्टर क्या है? मंगलम। तो मंगलम पाठ हम यूट्यूब पर नहीं डाले अभी, उसको आज या कल डाल दिया जाएगा। तो मंगलम पाठ से शुरुआत होता है। उसमें 5 श्लोक दिया गया था और उसका क्वेश्चन कैसा रहेगा, एक पाठ से कितना क्वेश्चन आएगा, कितना नंबर का आएगा, वो बात याद है। तो 14 को पाठ है, तो 100 नंबर का पहले बात संस्कृत, उसमें से 50 को ऑब्जेक्टिव और 50 को सब्जेक्टिव। 50 ऑब्जेक्टिव में से इसमें शायद 60 नंबर का रहेगा सब्जेक्टिव बुक मिला करके, दोनों बुक मिला करके। 40 नंबर रहेगा ग्रामेटिकल, जिसमें प्रत्यय, समास, संधि ये सब पूछा जाएगा। अब जो किताब से रहेगा 14 चैप्टर, 14 एक चैप्टर से करीब 3 गो ऑब्जेक्टिव। क्या गो ऑब्जेक्टिव? 3 गो ऑब्जेक्टिव प्लस 1 सब्जेक्टिव, यानी कितना नंबर हो एक चैप्टर से? 5 नंबर। 3 नंबर ये हो गया ऑब्जेक्टिव का, और सब्जेक्टिव 1 नंबर पूछता है कि 2 नंबर है, 2 नंबर है कम से कम। तो ये 2 नंबर, 3 2, यानी प्रत्येक चैप्टर महत्वपूर्ण है। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर। प्रत्येक चैप्टर से 5 नंबर पूछा जाएगा। और हिंदी में पूछा जाएगा कि संस्कृत में। तो सब्जेक्टिव जो होता है, सब्जेक्टिव लगभग सभी के सभी हिंदी में पूछा जाएगा। इसमें हिंदी में क्वेश्चन है और हिंदी में ही लिखना है। संस्कृत नाम का ही है, पर परीक्षा में सबको क्या लिखना है? हिंदी में। ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मिक्स रहता है, 90% हिंदी, 90% हिंदी और 10% रहेगा संस्कृत। 90% हिंदी में और 10% संस्कृत में, यानी आपको ज्यादातर हिंदी में क्वेश्चन मिलेगा और हिंदी में ही क्वेश्चन को डील करना है। इतना तक समझ में आया? तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? आलस कथा। आलसियों के बारे में जाने कि आलसी कैसे। आलसी एक होता है आलस, एक होता है आलस। आलस और आलसी में कोई अंतर स्पष्ट कर सकते हैं क्या? आलस और आलसी में कोई नहीं। आलस होता है क्या? जो कोनो काम को धीरे धीरे करता है। अब मान लो किसी को हम कोई काम दे दिए, वो काम को धीरे धीरे, मोबाइल हम बोले किसी को देने के लिए, अब मोबाइल यहाँ से लेगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, तो ये हो गया आलस। आलसी व्यक्ति कैसा होता है? वो काम कुछ नहीं करता है, दूसरे के भरोसे बैठा रहता है कि अगर देगा तो खाएंगे, नहीं तो जाएंगे, बस ऐसा ही रहता है। इसीलिए इस आलस कथा पाठ को आज हम पढ़ेंगे। आलस कथा पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलस कथा पाठ का लेखक कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति। विद्यापति को जानते हैं क्या आप लोग? हम जानते हैं। विद्यापति का फोटो ये रहा, इमेज, ये है विद्यापति जो किसका लेखक है? तो आलस कथा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम आलस कथा पाठ का थोड़ा परिचय देख लेते हैं, उसके बाद उसके श्लोक पर जाएंगे। तो इसका परिचय यह है कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक देशात्मक लघु कथा, यानी आलस कथा पाठ जो है वो उसका रचनाकार कौन है? विद्यापति। यह एक लघु कथा, ये छोटी कथा, छोटी पाठ नहीं है। इस लघु कथा का मतलब 130 से लेकर के 150 शब्द कम से कम होना चाहिए। आप लघु उत्तरीय प्रश्न देखे होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखे होंगे। तो लघु मतलब छोटा नहीं,
ज्यादा बड़ो नहीं, 130 से लेकर 150 शब्द तक होना चाहिए, वो होगा क्या, लघु। विद्यापति ने मैथिली, अवाहट तथा संस्कृत इन तीनों भाषाओं ग्रंथ की रचना की। ये भी पूछ सकता है कि विद्यापति कौन कौन भाषा में ग्रंथ की रचना की, तो ध्यान देना है, मैथिली भाषा, अवहट भाषा और संस्कृत भाषा। सबसे इसका लोकप्रिय भाषा जो है वो क्या है, मैथिली। नेक्स्ट है कि पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजन कथाएं दी गई हैं। आलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधियों का भी परिचय मिलता है। आलस कथा पाठ में आलस से कैसे, आलस को निवारण करने के, आलसी को दूर करने के लिए, जो व्यक्ति आलस हो जाता है उसी को खत्म करने के लिए इसका निवारण भी इसमें बताया गया। इसमें होता क्या है, मान लो एक आलसी था पहले से, अब आलसी को तो कोई ना कोई भोजन देगा, जो दानवी रहेगा वो भोजन देंगे। अब उसमें भोजन देता है तो कौन व्यक्ति जो अपने जाति को देखकर खुशी नहीं हो। मान लो अगर हम कोई काम ना करें, यहाँ पर ना है, फ्री में उनको सब चीज़ मिलेगा, कोई ऐसा है जो बम्बई में कमा रहे वो भी आ जाएगा लेने के लिए फ्री में, नहीं आ जाएगा, सब आ जाएंगे। तो अपने जाति को देखकर सब खुश होते हैं। आलस और आलसी हम बता दिए तभी कि आलस होता है जो काम में थोड़ा कम काम करता है, वही किसी भी काम को देर से करे, वही होता है आलसी। और जो काम आर नहीं करे, एकदम सोया हुआ रहे और दूसरे पर निर्भर है, उसे क्या कहेंगे, आलसी। अब इसका श्लोक दिया गया है जो विद्यापति द्वारा लिखा गया। श्लोक है अयम पाठ, यह जो पाठ है विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य, यह जो पाठ है विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ का अंश विशेष है। यह कौन, आलस कथा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आलस कथा के लेखक कौन है, विद्यापति। आलस कथा के लेखक विद्यापति। उसके बाद है अंश विशेष वर्ग, ये वही हो गया। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्ना नाम मानव गुणाम महत्व विड्यते दोषानाम च निराकरण शिक्षा ददाति। पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ जो है वो मानवीय गुणों पर प्रकाश, मानव के गुण पर प्रकाश डालता है। पुरुष परीक्षा जो किसके गुण पर, मानव के गुण पर प्रकाश डालता है। पुरुष परीक्षा मानव के गुण पर प्रकाश डालता है और दोष को दूर करने के लिए शिक्षा दी गई। पुरुष परीक्षा में दोष को दूर करने के लिए शिक्षा दी गई है और मानव के गुण को क्या करते हैं, ये प्रकाश डालते हैं, मानव के गुण पर प्रकाश डालते हैं। तो ये पुरुष परीक्षा, ये कौन था, आलस कथा, किस भाषा में लिखा गया है, लेकिन पुरुष परीक्षा जो है सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से रहेगा। उसके बाद है विद्यापति। विद्यापति मतलब कौन, आलस कथा के लेखक। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसी, यानी विद्यापति मिथिला के लोकप्रिय कवि है। कौन, विद्यापति। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि, मतलब और अनेक संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किए। कौन, विद्यापति। ये कहाँ के लोकप्रिय कवि थे, मिथिला मैथिली। विद्यापति राशीत इति तस्य विशिष्टा संस्कृत विषय प्रभुता असीत। प्रस्तुते पाठ आलस कथा नाम कस्य दोषस्य निरूपण व्यंग्यात्मिका तथा कथा प्रस्तुत विद्यायते, यानी यह जो कथा पाठ में आलस दोष, आलस जो है, आलस का जो दोष है उसके बारे में व्यंग किया गया। नीतिकार आलस्य निरूपण मान्यन्ते, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया, यानी आलस पर व्यंग किया गया। किसके द्वारा, विद्यापति के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ा जाए क्या। आसीत मिथिलायाम वारेश्वर नाम मंत्र, यानी मिथिला में वारेश्वर नाम का क्या था, एक मंत्री। स्वभाववान दानशील, कैसे थे, दानशील स्वभाव के व्यक्ति थे। करुण कष्ट सर्भ्यो दुर्भाग्य स्नाभ्योच्च प्रत्यहनिष्ठा भोजनम, यानी उसके इच्छा के प्रति भोजन ये देते थे। कौन,
विद्यापति ने मिथिला के कौन थे? मंत्री थे मिथिला के। तन भयो आलस भयो अप्यन वस्त्रे ददापि, और ये आलसियों को वस्त्र और धन दोनों देते थे। देखते हैं मिथिला में वारेश्वर नाम का क्या था? एक मंत्री। वह स्वभाव से दानी और क्या था? दयावान थे। अब पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि वीरेश्वर कैसे व्यक्ति थे? तो दानी और दयावान थे। वह संकट ग्रस्त, जो संकट से ग्रस्त है। मान लो कि आज हम लोगों को पहले, अब तो नहीं, पहले जो बाढ़ आ जाते थे तो आप जानते हो कि खाना पहुंचाते हैं, लोग पहुंचाते हैं, तो उसी स्वभाव के ये व्यक्ति थे जो संकटग्रस्त तथा अनाथ लोगों को, संकटग्रस्त और अनाथ लोगों को भोजन प्रतिदिन देते थे। कौन? वीरेश्वर। कौन थे? मिथिला के मंत्री। प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था। कौन? वीरेश्वर। किसको? तो संकटग्रस्त तथा अनाथ आदमियों। मान उसमें आलसी भी आता है संकटग्रस्त। वह आलसियों को भी अन्न वस्त्र देता था। आलसियों को अन्न वस्त्र कौन दे देते? क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा कि आलसियों का अन्न और वस्त्र कौन दे देते? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निर्गति नाम च सर्वेश अमलस प्रथमो मत, यानी दुखी मनुष्य में पहला स्थान किसका होता है? आलसियों का। यानी दुखी व्यक्ति है लेकिन सबसे पहला उसका स्थान किसका होगा? आलसियों। क्वेश्चन यहाँ से भी रहेगा, दुखी व्यक्तियों में सबसे पहला स्थान किसका होता है? आलसियों में। कंचिना क्षमते कृत्वा जठ रेनापि वही नाना, इसका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा। आलसी व्यक्ति हमेशा भूखे रहना अच्छा लगता है उसको, लेकिन काम करना अच्छा नहीं लगता। वो हमेशा किस पर निर्भर रहता है? दूसरे पर। कोई दानी व्यक्ति आ जाए जो हमको भोजन दे देगा। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं किंतु परिश्रम करना नहीं चाहते। भले भूखे मर जाएंगे पर काम नहीं करेंगे। कौन कहते हैं? आलसी। आप लोग ऐसा कोई क्या सही है? भूखे बतबै चलिए आगे बढ़े। ततो आलस पुरुषानाम, यानी इसके बाद आलसी व्यक्ति तत्रेष्टा लाभ श्रुत्वा वह वस्तुन परिमिर्जास्त्र वर्तुलभ, मतलब इसके बाद जो आलसी व्यक्ति को वहाँ खूब धन लाभ सुनकर, यानी आलसी व्यक्ति को खूब धन देते थे। कौन? वीरेश्वर। धन दे देते। यह बात सुनकर बहुत से तोंद बढ़े, यानी बहुत से वहाँ पर भीड़ बढ़े। अब मान लो किसी को फ्री में मिलता है तो भीड़ नहीं लगेगा। जब मास्क मिलता था लॉकडाउन में, फ्री में वार्ड बांटते थे तो सरकार देते कितना 4, जहाँ तक हम जानते हैं 2 गो साबुन बेसी में। लोग बोलता था 6 गो आदमी छे, हम अपने बलिए 2 गो 4 बोले दिया पुता, 6 गो साबुन दिया, 6 गो मास्क। तो फ्री का सामान सबको लेने में मजा आता है। यही सब सुनकर लोग वहाँ जमा हो गए। अब जमा किए हुए उसके बाद आगे जानते हैं। स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेशामिपि संगतो, यानी सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। जब सब चाहते हैं कि बिना काम किए हमें सब चीज मिल जाए तो कौन नहीं चाहेगा कि उसे नहीं लेने चाहिए। हम जो भी यहाँ आए क्या किसके लिए? भोजन के लिए आए हैं ना। अब हमको फ्री में सब चीज मिल जाएगा। मान लो फ्री में हमको गाड़ी मिल जाए, कैमरा मिल जाए, सब चीज जितना सुख सुविधा है सब मिल जाए तो हम काहे के लिए सो देंगे आराम से, कंबल ओढ़ के। आग लगा दिया, हम सोचेंगे कोई व्यक्ति नहीं है क्या जो हम पर कंबल भीगा हुआ रख दे ताकि हम बच जाएं। उधर से वो कहेगा अरे चुपड़ी कोई हत्ते तो बचे थे, उधर से बोले की बकबकाए रही चुपचाप चले जाए, ऐसा बोलेगा। इस पाठ में है, देखेंगे आगे। ऐसा कौन जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता? सब अपने जाति का सुख देखकर दौड़ता है। अब मान लो अभी हम फिर से बोल रहे हैं, अब हमको कोई किसी भी प्रकार का फ्री में सुख मिल रहा है तो कौन इसमें से नहीं लेना चाहेगा? सब लेना चाहेगा कि हमरो मिल जाए। अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता, अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर क्या होते हैं? आकृष्ट होते हैं।
खुश होते हैं, सभी को अपने जाति का सुख देकर क्या होते हैं, खुश होते हैं। पश्चात आलस्य नाम सुखम दृष्ट्वा धृत्वा अपि कृतम आलस्य दर्शयित्वा भोजम गृहंती। बाद में आलसियों का सुख देखकर धूर्त भी बनावटी आलसी करने लगे। अब पहले से जो आलसी था वो अब इन सभी को सुख सुविधा देखकर बाद में जो धूर्त लोग थे वो भी आलसियों का नाटक करने लगे। तदंतरम आलस्य शालायां बहुद्रव्यां दृष्ट्वा तनियोगी पुरुष परामिष्टम यद क्षम बुद्ध्या करुणाय केवलम लोकभ स्वामी वर्तुनि दाप्यति कपटे नाम आलस्य अपि गृहंती इति अस्माकं परमार्थ। यानी बाद में जो था सभी धूर्त लोग आलसी बन गए। उसके बाद इस बीच में आलसियों पर अधिक खर्च देखकर, यहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ पर, बहुद्रव्यम, यानी बहुत सारे द्रव्य खर्च होने लगे आलसियों पर। पहले मान लो 2-4 गो आलसी था, अब आलसी में धूर्त आलसी भी आ गए थे, जो बनावटी आलसी थे वो आ गए, तो अब खर्च तो बढ़ेगा। पहले मान लो 50 आदमी को खिला देते, अब और बनावटी आए बोले फ्री में हमरा मिल रहा है, क्या को खा ले 50 आदमी और चल खाई तो 100 को बोले तो खर्चा बढ़बे करते। उसके बाद था आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुष, यानी राजा, वहाँ जो पुरुष सब लोग थे, यानी राजा के पुरुष, यानी राज दरबार में जो पुरुष थे वहाँ के जो लोग थे, द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करके स्वामी द्वारा केवल आलसियों को वस्तुओं दी जाती है। यानी जानते हैं कि बुद्धि से हीन जो है और जो आलसी है उसको स्वामी द्वारा यानी राजा द्वारा क्या दिया जाता है, धन या वस्तु को इसी प्रकार का दिया जाता है। कपट से आलसीहीन भी वस्तु पाते हैं। कपट से आलसीहीन मतलब जो आलस नहीं है, आलसी नहीं है, उसे भी वस्तु मिल जाते हैं। यह हमारे आलस है, वो कल के यह हमारा आलस है कि हम कपट से जो आलसी हैं, जो आलस करने का बहाना करते हैं, उसे भी हम वस्तु देते हैं। नेक्स्ट है यदि भवति तदालस पुरुषाणाम परीक्षा कुरु इति परमामृष प्रसुपेतेषु आलस्यशालाय तनि योगीन पुरुष बहिना दापित्वा निरूपयामासु। मतलब इसीलिए उन आलसीहीनों की जांच की जाए। कहा कि उन आलसीहीनों को क्या किया जाए, जांच किया जाए। अब खर्चा बढ़ा तो भाई बढ़ा कैसे, तो जांच तो किया जाएगा ना। तो जांच किया, ऐसा विचारक सोए अथवा आलसियों के घर में आग लगाकर जांच करता है। ये जो जांच लिया वो घर में आग लगाकर जांच किया। अब कोई आलस्यशाला यानी जहाँ सब आलसी थे, वहाँ पर पाठशाला होता है जहाँ पर क्या होता है, पढ़ाई करने सब विद्यार्थी रहते हैं। तो आलस्यशाला में आलसी, तो वहाँ क्या किए, आग लगाए। आग जब लगाए तो उसमें से कुछ आलसी भागे भी और कुछ आलसी उसमें रह गए। यानी परीक्षा हुआ तो क्या लगाकर, आग लगाकर। ततो गृहलग्न प्रविध्वानि प्रद्युम अग्नि दृष्ट्वा धृत्वा सर्वे पलायिता पश्चादिस आलस्य अपि पलाश्चिता। यानी इसके बाद घर में आग लगे, आग को बढ़ते देख सभी धूर्त लोग क्या हुए, भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भागे, जो धूर्त थे वो भी भागे, धूर्त आलसी यानी बनावटी जालसी से। उसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। अब मान लो आलस कितना भी हो, अब उसके सामने मृत्यु आ जाए तो भागेगा नहीं क्या, तो भागवे करेगा। तो उसमें कुछ आलसी भाग, लेकिन उसी में कुछ ऐसे आलसी थे जो वहीं पर रहा और बोल रहे थे कोई होगा दानवीर जो हमें क्या करेगा, बचाएगा। अब नेक्स्ट है चत्वार पुरुषस्त्रवे। चत्वार पुरुषास्त्रे सुत्पा परस्पर मालिपंती एकेन वस्त्र। सबसे पहले यहाँ देख लें कि 4 व्यक्ति वहीं सोए रहे, 4 गो। यहाँ पर लिखा है कितना, चत्वार मतलब 4 गो व्यक्ति। सभी आलसी भाग गए, जो बनावटी आलसी थे वो भी और आलसी थे वो भी, लेकिन 4 गो वहाँ पर क्या रहे, सोए रहे। एकेन वस्त्रा वृत्त मुखनो उत्तम।
अहो कथन कोलाहल। एक ने कहा कि कपड़े से मुख ढककर बोला, अरे हल्ला कैसा, अरे हल्ला कैसा। फिर दूसरे ने कहा, देखा जाए यहाँ पर, दुत्ते नोस्तम तर्कते यदस्मिन गृह अग्नि लगने अस्ति। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में क्या लग गया है, आग लग गया। कौन कहा? दूसरा कहा क्या लग गया है, आग। पूछेगा क्वेश्चन में कि दूसरा आलसी जो था वो क्या कहा, आग। लगता है कि इस घर में क्या लग गया है, आग। लेकिन पहला व्यक्ति क्या कहा, अरे ये कैसा कोलाहल है, यह कैसा हल्ला है। लेकिन वो हल्ला करना तो कमल ओढ़े, यह बात बोल, कमल ओढ़े के बाद एते आज रहती मुंह बैठ नहीं सके। उसके बाद तृतीय उपक्रम, अब तीसरा आलसी जो कहता है वो देखो, को अपि तथा धार्मिको नास्ति। यह इदानी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं। क्या कल के तीसरा व्यक्ति कहा कि कोई ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों या चटाई हम लोगों को ढकते। तीसरा ऐसा व्यक्ति थे, वो सोचा कि कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगा हुआ चटाई या फिर पानी से भीगा हुआ क्या वस्त्र, कम्बल उम्बल जो भी हो, वो हमको ढक देता कि आग में घर जल जाए पर हम नहीं, ऐसा आलसी। अब देखो इदानी, चलो उसके बाद चौथा व्यक्ति का आगे सो देखो, चतुर्थोक्तम अये वाचला। अरे कति वाचनी, क्या बोल रहे हो। वक्तुम शक्नुथ तुसनी कथम न तिष्ठान। कहा कि अरे बकबक करने वालों। कौन कहा? चौथा ने कहा कि अरे बकबक करने वाले कितने बात करते हो। चौथा कहा, अरे बकबक करने वाले कितने बात करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रह सकते। हल्ला मत करो, चुपचाप रहो, यहाँ पर कोई तो होगा जो बचाएगा। अब क्वेश्चन यहीं से आएगा। पहला व्यक्ति क्या कहा कि लगता है क्या हो रहा है, ये कुल्हाल कैसा है। पहला व्यक्ति कहा। दूसरा व्यक्ति क्या कहा कि कोई लगता है आग लग गया। क्वेश्चन पक्का यहाँ से रहेगा कि लगता है आग लग गया। कौन कहा? दूसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति कहा कि कौन ये कोलाहल कैसा। दूसरा कहा है लगता है आग लग गया। तीसरा कहा कि कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमको क्या करे, जो भींगा हुआ कंबल वस्त्र या वस्तु कोई भी उठा सके। चौथा व्यक्ति क्या कहा, अरे चुपचाप सो जाओ, बकबकाओ मत। ये कौन कहा? चौथा। एकदम इसी लोग में से कोई आलसी है एगो, लेकिन हम बताएंगे नहीं अभी। तत्पश्चात निर्माणपि तेषामेव परस्परलाप श्रुत्वा वहिना च पृष्ठ में सा मुपड़ी पश्यन्तम दृष्ट्वा। तब चारों की आपसी बात सुनकर, जब ये सब हल्ला कर रहे, अपने में सब कर रहा है, जब देख रहे थे आग लगाए थे तो परीक्षा हो रहा था, तो परीक्षा जब होगा तो उसमें जो चेकिंग होगा तो बाहर में रुका रहेगा ना, तो रुका रहेगा। तो ये सब देख रहे थे, ये सब हल्ला बातचीत कर रहे थे, और उसके ऊपर फैली हुई आग को देखकर नियोगी पुरुष, मृत्यु होने के भय से, नियोगी पुरुष जो दयावान पुरुष, जो मृत्यु के भय होने से वो क्या किए, उनको बचा देते हैं। वही लिखा है आगे कि नियोगी पुरुष वर्धभेन चत्वारो आलस्य केशवा वाकृष्य गृहीत्वा। यानी कि नियोगी पुरुष चारों आलसी को घर से निकाले थे, केस पकड़ के। क्या पकड़ के? केस पकड़ के निकाले। अब ऐसा थोड़ी है कि तू नोबेल मिलेगा कि तू कोई आलस किया है तो तुमको क्या होगा, बढ़िया काम किया आलस करके। वो तो तुमको मरने के डर से निकाल दिया बाहर, तो गुस्सा में आके, इसीलिए क्या पकड़ के निकाला, केस पकड़ के निकाल दिया सब। पतिरेव गति स्त्रीना। पति का रक्षा कौन करता है? सॉरी, पत्नी, स्त्री की रक्षा कौन करता है? पति करता है। स्त्री की रक्षा पति करता है। उल्टा कहा गया कि पति का रक्षा स्त्री, ऐसा नहीं होगा। ये स्त्रियों की रक्षा कौन करता है? पति करता है।
बालानाम जननी गति, और बाल बच्चों की रक्षा कौन करता है? माँ करते हैं। उसी प्रकार नालसा नाम गति काचिल्लो के करुणक बिना, यानी उसी प्रकार क्या है कि लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा संसार में और कोई नहीं कर सकता। अब जो दयावान होगा वही तो किसी पर दया करेगा, जो दयावान होगा नहीं उस पर कौन दया करेगा? कोई नहीं करेगा। जब आप किसी पर दया करते हो तो आप पर भी कोई दया करेगा। आलस बनना क्या है? एक बुरी बात है, बहुत ज्यादा। पश्चातेषु चत्वार आलसेषु ततो अप्य धिक्रांतम वस्तु, यानी इस सभी को क्या हुआ कि अधिक से अधिक वस्तु दान मिलने लगे। चारों आलसी को जब समझ गया लोग की परीक्षा में सब क्या हो गया, पास हो गया। ये सब असली आलसी है। कौन सा? चार को जो था एक नंबर का असली आलसी परीक्षा में पास हो गया। जब तो इन लोगों को धन और भी ज्यादा मिलेगा। पहले तो जितना मिलता था मिलवे करता था, जब परीक्षा में पास हुआ धन कितना मिलने लगा? और भी ज्यादा मिलने लगा। वही वस्तु मंत्री दाप्यामस से, और बाद में उन चारों को पहले से अधिक वस्तुएं मंत्री द्वारा दी जाने लगी। पहले जितना दिया था उससे अधिक दिया जा रहा। अब जब परीक्षा पास किया तो आप लोग भी अगर 10वां का परीक्षा पास किए ना बढ़िया से, तो आराम से 10,000 रुपये अकाउंट में आएगा। फर्स्ट डिवीजन करने टॉप करेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि हम भी टॉप 10 में आ जाए। संस्कृत में कम से कम 100 नंबर का लक्ष्य लेके चलिए। कितना नंबर का? 100 नंबर का, क्योंकि संस्कृत नहीं है, संस्कृत हिंदी है। हिंदी में सब चीज पूछता है। और 100 में 100 क्वेश्चन है कि क्या ऑब्जेक्टिव बनाना है? 50 को। हम जो कहते हैं 20 को कम से कम किस में रहेगा जानते हैं? प्रत्यय में। क्या को? 20 को। आराम से ऐसा प्रत्यय पढ़ाएंगे कि 20 को आसानी से बन जाएगा। उसके बाद 30 को ऑब्जेक्टिव बना, और सब्जेक्टिव तो बना के लिखिए लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते रहिए सब्जेक्टिव का। चलिए यहीं पर होता है हम लोगों का आलस कथा समाप्त। अच्छा ये बताइए कि आलस कथा कैसा लगा आप लोगों को सुनने में? अच्छा लगा क्या? बहुत अच्छा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा अच्छा लगा या फिर नहीं। और जहाँ भी दिक्कत हो उसको आप कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट को रीड करते हैं। उसके बाद हम जो वीडियो छूटा हुआ, पहले से छूटा हुआ वीडियो है 1 चैप्टर 2 चैप्टर, उसको हम आज डाल देंगे यूट्यूब पर। आप लोग देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।